बहुत बड़ा अवसर बन गई है। कोयले से भी चोरी करना देश के नेताओं ने नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, ये कोयले को भी चोरी कर गए। ऐसे नेताओं से आज आपकी बर्बादी हुई है। मोदी जी के इस अद्भुत भाषण और उसका आज की तारीख में नवीन जिंदल के भाजपा में शामिल होने के पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ आपका बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। वाकई 2024 का जो चुनाव है यह अपने आप में इतनी गाथाओं को खोल रहा है और एक के बाद एक जिस तरह से भ्रष्ट लोग, सो कॉल्ड भ्रष्ट लोग, जिनके ऊपर खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, इस तरह के वचन बोलते रहे, बताते रहे कि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये चोर हैं, यह महाचोर हैं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं। आज देखिए 2024 में क्या भ्रष्टाचार की नैया चल रही है। इसी नैया पर बोट चलाकर मोदी जी चुनाव की वैतरणी पार करने की तैयारी में हैं। एक तरफ नवीन जिंदल जो कांग्रेस के मझे मझाए नेता रहे हैं और कोयले घोटाले में जब फंसे 3 बार कुरुक्षेत्र से विधायक रहे, राहुल गांधी के बहुत खास माने जाने वाले उद्योगपति आज लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले। और देखिए इनका कोयला घोटाला बिल्कुल साफ हो गया है। वजह बहुत साफ है, वॉशिंग पाउडर भाजपा। और यह वॉशिंग पाउडर एक तरफ हरियाणा में गुल खिला रही है और अगर आप भारत का नक्शा उठा के देखेंगे तो आप पहुंचेंगे दूसरा सबसे बड़ा केस 35,000 करोड़। जी हां, जीरो जोड़ते जाइए क्योंकि इस समय तो सिर्फ 100 करोड़ की बात हो रही है। 100 करोड़ का जो शराब घोटाला है जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार करके अंदर रखा है, ठीक उसी समय 35,000 करोड़ के घोटाले वाले बेल्लारी ब्रदर्स यानी खनन माफिया, किंग पिन ऑफ माइनिंग जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी मची है, धूम है। देखिए इनके बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा था। हमारा कोई वास्ता नहीं है जनार्दन रेड्डी से, लेकिन हम सब जानते हैं कि चाहे जनार्दन रेड्डी हो या देखिए यह शख्स महाराष्ट्र के, जी हां, डिप्टी सीएम हैं, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला अजित पवार, इनके बारे में भी जो मोदी जी ने कहा था, जिस तरह से पानी पी पी के याद दिलाया था कि किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, जैसे ही एनसीपी के नेता दामन थामते हैं भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी के साथ गले मिलते हैं, बल्ले बल्ले हो जाती है, भ्रष्टाचार गायब हो जाता है। ऐसे में आइए हम और आप मिलकर देखते हैं, यह वीडियो है तो पुराना लेकिन इन दिनों जो भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है इसमें दोबारा से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, जो भी इनकी पार्टी में शामिल हो जाए उसके सारे केस ये माफ करवाए, इसमें है कितना मजा। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, ज्वाइन करते पार्टी सब हो जाए निपटारा, भ्रष्टाचारियों का इसने जीवन संवारा। हेमंत, शुभेंदु, इनके जैसे सभी, सबकी पसंद भाजपा। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, भाजपा वॉशिंग पाउडर, भ्रष्टाचारियों का पसंदीदा वॉशिंग पाउडर। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की कतार बहुत लंबी है, एक के बाद एक। कई बार तो मुझे देख के लग रहा है कि चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव तैयारी चल रही है, जल्द ही नई सरकार बननी है, लेकिन उससे पहले पहले किस तरह से लोग कूद कूद कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस क्रम में यह शख्स, इन्हें ध्यान से देखिए, यह वायुसेना के पूर्व चीफ रहे हैं, आरकेएस भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और यह महज इत्तेफाक हो सकता है कि जिस समय मोदी जी ने राफेल की डील की थी फ्रांस के साथ,
जिसको लेकर काफी हंगामा उस समय भी मचा था, और भारत में तो अभी शांत है लेकिन फ्रांस में मचता रहता है बीच बीच में। और उस सौदे को लेकर बहुत हंगामा हुआ था कि मोदी जी ने पहले से जो तय थी कीमत उसको कम किया था। और ये महज इत्तेफाक है क्या कि उस समय सारी प्रक्रिया में मिस्टर भदौरिया बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। और देखिए ना, जैसे ही उनका टर्म पूरा हुआ उन्हें राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की याद आई और तुरंत ही उन्होंने चुनाव से पहले दामन थाम लिया भारतीय जनता पार्टी का। और राजनीतिक गलियारों में कयास लग रहा है कि वीके सिंह का एग्जिट हो रहा है। उन्होंने चुनाव लड़ने से पता चल गया कि शायद सीट नहीं मिल रही है, तो बताया लोगों को, जनता जनार्दन को, कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो वीके सिंह बाहर जाते हैं और भदौरिया जी की एंट्री होती है। हो सकता है जल्द ही उत्तर प्रदेश से वह चुनाव लड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही उनका रिश्ता रहा है। अब हमने जिक्र किया क्योंकि भ्रष्टाचार पर तो मोदी जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा ही तमाम चेहरों को, याद रखिएगा इन चेहरों को। इन चेहरों में एक और चेहरा शामिल कीजिए, और यह चेहरा है आंध्र प्रदेश से राघव रेड्डी जी, जो जमानत पर बाहर हैं। और जमानत किस मामले में है, ध्यान से सुनिए। राघव रेड्डी जमानत पर बाहर हैं उसी मामले में जिसमें अरविंद केजरीवाल की अभी अभी गिरफ्तारी हुई है। 100 करोड़ के करीब की रिश्वतखोरी की बात है। अब आप देखिए क्या इत्तेफाक है कि राघव रेड्डी अपने पिताजी के साथ, जो सांसद हैं वाईएसआर कांग्रेस, यानी जगन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश, उनकी जो पार्टी है उससे सांसद हैं मागुटा और राघव रेड्डी, दोनों ही ठीक चुनाव से पहले दामन थामते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वहां नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिनका अलायंस है। जी हां, खबर देखिए, आपको दिखाई देता है कि चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए का पार्ट है, जिनके साथ मिलकर बीजेपी आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, वे राघव रेड्डी को, जो शराब घोटाले में आरोपी हैं, जमानत पर बाहर हैं, उन्हें एंट्री देती है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परिवार, मोदी जी के परिवार में राघव रेड्डी की एंट्री होती है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी मामले में गिरफ्तार होते हैं। ऐसी जबरदस्त मार और ऐसी जबरदस्त धुलाई शायद ही दुनिया में कहीं हो कि आप इधर से घुसे और उधर से क्लीन होकर बाहर आए, क्योंकि अब खबर आ रही है कि राघव रेड्डी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिताजी, अब उन्होंने कहा कि जमानत पर बेटा बाहर है, उसकी श्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि इसे ही सांसद बना दिया जाए। चुनाव के समय जब इतना कुछ पुराना निकल रहा है, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उस समय देखिए अमित शाह जी का यह वीडियो, ध्यान से देखिए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ साल पहले की है, लेकिन ध्यान से सुनिए और इसे एंजॉय कीजिए कि भ्रष्टाचार किस तरह से अपना नेचर बदलता है, अपना कैरेक्टर बदलता है, और किस तरह से धुलकर पाक साफ हो जाता है। सुनिए। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। यहां पर अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री बात कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा की, उस हेमंत बिस्व शर्मा की जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए। और जब देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी ना असम में, उसने बहुत भ्रष्टाचार किया, उसके खिलाफ जांच होगी, तब एक पत्रकार सवाल पूछता है कि भ्रष्टाचार का आरोप तो हेमंत बिस्व शर्मा पर भी है। याद रहे कि जिस समय एंट्री हुई थी हेमंत बिस्व शर्मा की, तुरंत ही उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, थोड़े दिन के लिए वेट एंड वॉच किया गया था। उस समय देश के गृह मंत्री ने जो जवाब दिया उस पत्रकार को, वाकई वह बताता है कि किस तरह की ट्रेनिंग देश के गृह मंत्री पत्रकारों को देना चाहते हैं। सीधे बोलते हैं भाई बहुत हो गया, फिर भी वो पत्रकार मानता नहीं है, दोबारा सवाल पूछता है, तब वो कहते हैं ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। वाकई हेमंत बिस्व शर्मा पर ऐसा सवाल
यह पूछना कि आप ही तो इस शख्स के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही थी, और जिस तरह से 2015 में इनकी एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी में, आज की तारीख में असम में मुख्यमंत्री ही नहीं है, सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून का हुआ दिखाकर तमाम मुसलमानों को किनारे ही नहीं कर रहे। यह दरअसल दूसरे ढंग का भारत, द भ्रष्टाचार वाला भारत विकसित कर रहे हैं। अब जब हम असम पहुंच ही गए हैं, तब फिर पश्चिम बंगाल को भी देख ही लीजिए। यह शख्स हैं शुभेंदु अधिकारी। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के जबरदस्त नेता हुआ करते थे, ममता बनर्जी के दाएं बाएं हाथ, भ्रष्टाचार में फंसे, जांच एजेंसी बस अब धरपकड़ तब धरपकड़, और देखिए इन्होंने पाला बदला, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं, पश्चिम बंगाल में लगातार गरजते रहते हैं और भ्रष्टाचार पर ही बात करते रहते हैं। और इससे पहले जिस तरह से मुकुल राय आए थे यहां पर, वह भी सारी दुनिया ने देखा था कि जिन शख्स के खिलाफ, जिन नेताओं के खिलाफ मोदी जी की जांच एजेंसियां दौड़ी फिर रही थी, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। अब देखिए यह लिस्ट तो बहुत लंबी है, जो भ्रष्टाचारी रहे, जिनके खिलाफ एजेंसी रही, और जो वॉशिंग मशीन भाजपा में शामिल होकर क्लीन होकर बाहर आ गए। अब यह शख्स झारखंड की हैं, सीता सोरेन, हेमंत सोरेन के परिवार की हैं। वही हेमंत सोरेन जिन्हें जेल में डाल रखा है भ्रष्टाचार के आरोप में मोदी जी की एजेंसियों ने। उन्हीं के परिवार की सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल किया और वह चुनाव लड़ेंगी। इस तरह से आप देखिए तो देश का हर कोना, तकरीबन हर राज्य में इस तरह के करप्शन से नॉन करप्शन वाला टैग पाए नेताओं की भरमार है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस समय पूरी की पूरी सरकार को पंगु बना दिया गया है, उनके खिलाफ जब प्रोटेस्ट होता है, तब पत्रकारों पर, फोटोग्राफरों का गला पकड़ती है दिल्ली पुलिस। उस क्रम में याद रखिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बम फूटा है, जो चुनावी चंदे का बम फूटा है, उसका एक सिरा अरविंदो फार्मेसी से भी जुड़ा हुआ है, जिसका शरत रेड्डी तकरीबन 40 करोड़, और अगर उनकी पूरी कंपनी का हिसाब जोड़ लीजिए तो तकरीबन 60 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड से खरीद फरोख्त करके अपनी सेटिंग करता है, अप्रूवर है, जमानत, तमाम चीजें चल रही हैं। यह जो भ्रष्टाचार की नैया है, और जिस तरह से इसका इस्तेमाल 2024 के चुनाव में, जिस समय चुनावी बिगुल बज चुका है, हो रहा है, वह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम चेहरों की बहुत सख्त जरूरत है। मोदी जी जब कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वह गारंटी है, तो तस्वीर देखिए इन तमाम लोगों की, और आप सोच लीजिए यह गारंटी इस बात की गारंटी है कि जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार है, आरोप है, 35,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए, और भी न जाने क्या क्या, अगर वो इधर आ जाता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी 100% मोदी जी की है। वाह मोदी जी वाह, शुक्रिया।